तो हमें ये ध्यान रखना है कि शाप का मतलब, शाप और वरदान का मतलब वो नहीं है जैसा कि हम समझ लेते हैं। कोई अहित नहीं कर रहा है वहां। ये शाप और वरदान का मतलब होता है कि यदि ऐसा करोगे तो उसका परिणाम इस रूप में अवश्य घटित होगा। तो उस अवश्यंभाविता को बताने के लिए उन्होंने शाप शब्द का प्रयोग किया है, वरदान का भी और शाप का भी। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब हम कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, तो यदि हम संतुलन नहीं रखें उछलने कूदने में, तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके परिणाम स्वरूप गिरेंगे हम। तो ये अवश्य अवश्यंभाविता है, अवश्य घटित होने वाली घटना है कि आप गिरोगे। तुम्हें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कुछ नहीं कर रही है, वो उसका अब स्वभाव है ऐसा कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा अवश्य होगा। झूठ बोलोगे, यदि हम झूठ बोलेंगे तो अवश्य क्या घटित होगा कि हमें ही उसका नुकसान होगा झूठ बोलने का। तो इस तरह से शाप और वरदान की जो बातें हैं वो केवल ये बताने के लिए हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा अवश्य घटित होगा, उससे कोई हमें बचा नहीं सकता। तो एक तो बात ये शाप और वरदान की तो बिल्कुल स्पष्ट है पूरे पौराणिक साहित्य में, हमें इसी तरह से इसको लेना है। और जो ये दूसरी बात है कि वो क्रोधित हो जाते हैं, तो क्योंकि ये कोई फिजिकल घटना तो है नहीं भाई, विश्वामित्र हैं या वशिष्ठ हैं या त्रिशंकु हैं, ये हमारे ही अंदर की स्थितियों को बताती हैं। जैसे वशिष्ठ है तो वशिष्ठ का तात्पर्य होता है निरंतर ऊंचाई की तरफ उठने वाली चेतना। यानी सतत रूप से मैं काम करूं जिससे कि मेरी चेतना, या समझ लीजिए कि बहुत सिंपल शब्दों में कि मेरा मन सतत रूप से ऊंचाई की तरफ बढ़ता चला जाए। एक होता है नीचे की तरफ चलने वाला मन और एक होता है ऊंचाई की तरफ उठने वाला मन। यानी मैं हमेशा दूसरे का भला सोचूं, किसी के नुकसान की हानि की बात ना सोचूं। तो यदि मैं मेरा मन भले के लिए सोचता है तो वो ऊंचाई की तरफ उठने वाला मन होता है। तो वशिष्ठ जो शब्द है वो कोई वशिष्ठ नामक व्यक्ति की नहीं है। अध्यात्म के स्तर पर वशिष्ठ का तात्पर्य सतत रूप से ऊंचाई की तरफ उठना है। ऐसे ही विश्वामित्र है। अध्यात्म के स्तर पर विश्वामित्र का अर्थ होता है सब समाज के लिए करना, समाज की भलाई के लिए करना। तो दो स्थितियां हैं हमारे जीवन की। कुछ व्यक्ति होते हैं जो सतत रूप से ये प्रयास करते हैं कि मैं हमेशा ऊंचा सोचूं, ऊंचा करूं। और एक दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो ना तो ऊंचा सोचते ना ऊंचा करते। वे उनका उनका जो विचार होता है वो ये होता है कि मैं कैसे समाज के लिए करूं, समाज की भलाई के लिए करूं। अब स्वयं में अहंकार है, मेरे अंदर अहंकार है, पर अहंकार में रहते हुए मैं दूसरों के अहंकार को नष्ट करने की बात सोचता हूँ कि दूसरा अहंकार क्यों कर रहा है। सब तो ये प्रकार के वर्ग होते हैं। एक एक तरह से कह लो इसको, विश्वामित्र का जो वर्ग है वो समाजवादी दृष्टिकोण, इसको हम कह सकते हैं। आज आज भी इस प्रकार का दो वर्ग हमारे यहाँ विद्यमान है। तो जो ये कथा है, तो ये कथा भौतिक स्तर की कोई कथा नहीं है, हमारे अध्यात्म के स्तर की कथा है। इसलिए क्रोध करने की जो बात है वो भी उस तरह का क्रोध करना नहीं है जैसे कि हम क्रोध करना समझते हैं कि जरा बच्चे ने मेरे मन के अनुसार बात नहीं की तो मैं क्रोधित हो उठी, एंग्री, जिसे हम कहते हैं एंगर। तो यहाँ क्रोध का भी तात्पर्य सांकेतिक रूप में कुछ अलग है। तो इसलिए हमें कथा को पढ़ते हुए, जो ये इतनी लंबी कथा है, तो बात कोई छोटी सी निकलेगी इस कथा के अंदर से। छोटी सी बात को बताने के लिए कथा को बहुत विस्तार देना पड़ता है, और ऐसा हम देखते ही हैं। सारी कथाएं हमारे यहाँ इसी प्रकार की हैं कि उनका सार तो बहुत छोटा सा ही होता है पर कथा का विस्तार बहुत होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कथा हम अभी पढ़ रहे हैं इसका सार तो बहुत छोटा सा ही निकलेगा,
पर कथा का विस्तार बहुत अधिक है। तो त्रिशंकु राजा ये कौन है हमारे भीतर का? ये हमारा मन त्रिशंकु ही बना हुआ है ना। हमारा मन अगर देखें, ध्यान से देखें, हमारा मन भी आज त्रिशंकु जैसा ही है। कभी वो ऊपर जाना चाहता है, कभी वो चाहता है अरे संसार के भोग क्यों ना भोग लूं, क्या रखा है इस ऊपर उठने में, देवता बनने में क्या रखा है। जो राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अधिक पैसा कमा रहे हैं, अधिक सुख से रह रहे हैं, अधिक अच्छी तरह रह रहे हैं। तो ये मन की त्रिशंकु स्थिति है जो स्थिर नहीं रहती, कभी ऊपर कभी नीचे डामाडोल बनी रहती है। तो ऐसा लगता है कि इस कहानी में कुछ ऐसी ही बात कही जा रही है, और जो इसका सार है वो ये है कथा का कि आप भौतिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर कितनी भी योग्यताओं को अर्जित कर लें, लाखों योग्यताओं को अर्जित कर लें, फिर भी आत्मज्ञान के सामने ये सारी योग्यताएं फीकी हैं। वशिष्ठ आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। आत्मज्ञान अगर व्यक्ति को हो जाए तो फिर किसी प्रकार की योग्यता के अर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके विपरीत हम लाखों योग्यताएं अपने भीतर अर्जित कर लें, पर हमें आत्मज्ञान ना हो, स्वयं का ही पता ना हो कि मैं कौन हूं, तो तब ये सारी योग्यताएं हमारी छोटी पड़ती हैं, नीची पड़ती हैं, लोअर हैं। तो कथा का जो सार है वो तो समझ में आ रहा है कि हमें सारा प्रयत्न एक एक गुण को या एक एक योग्यता को अर्जित करने के बदले इस बात पर होना चाहिए कि मैं स्वयं को पहचानूं, मैं अपना स्वयं का मालिक बनूं, अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने अहंकार का। अभी हम क्या करते हैं, हमारा अभी जो फोकस है, जो ध्यान है सारा, वो इस बात पर है कि मैं लोगों को दिखाने के लिए, अपना नाम चारों तरफ फैलाने के लिए, मतलब नाम और यश के लिए मैं उस काम में लगा होता हूं जो कि आत्मज्ञान के सामने लोअर है। और कथा ये कह रही है कि विश्वामित्र के हजारों शस्त्रों के सामने एक ब्रह्मदंड ऊंचा है। वशिष्ठ का एक ब्रह्मदंड और विश्वामित्र के लाखों शस्त्र, वे छोटे पड़ रहे हैं शस्त्र। तो सेम बात हमारे भीतर है कि हम ब्रह्मदंड को धारण करें। ब्रह्मदंड यानी आत्मज्ञान को धारण करें। आत्मज्ञान को धारण करने का तात्पर्य ये है, हम पहले अपने ऊपर प्रभुत्व स्थापित करें, अपनी प्रकृति के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर अपने मालिक बने। छोटी छोटी सी बात पर हम अगर गुस्सा कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे ही मन और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है। छोटी सी बात से हम विचलित हो जाते हैं, हमारा कोई नियंत्रण अपने ऊपर नहीं है। तो कथा का जो उद्देश्य है वो तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, पर इसके अंदर जो ये दूसरी बातें आई हैं, कुछ बातें आई हैं, थोड़ा उनको और समझने की आवश्यकता है। और दूसरी एक बात ये भी कही है कि हमारी इच्छाएं भी कुछ ऐसी ही हैं जैसी इसमें बताई गई हैं, कि हम शरीर के साथ स्वर्ग में चले जाएं। हम भी ऐसी उल्टी सीधी इच्छाएं तो करते हैं, ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, पर जहां करने की आवश्यकता है, हमें जिस तरफ हमें अपनी शक्ति को लगाने की आवश्यकता है, उस तरफ हम अपनी शक्ति नहीं लगाते। सारा हमारा जो पुरुषार्थ है वो नाम और यश की तरफ ही लगा रहता है। अपने आप को ऊंचा उठाने की तरफ हम कम सोचते हैं। कथा किसी ना किसी रूप में इस ओर संकेत कर रही है कि आप नाम के यश के चक्कर में मत पड़ो। आप दिखावे के लिए मैं श्रेष्ठ हूं, लोग मुझे जाने, उसके लिए हम कितना कितना दिखावा करते हैं कि झूठ बोलते जाते हैं और अपने को सच की मूर्ति बताते जाते हैं कि मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं। ऐसे काम हम रोज रोज कर रहे हैं। तो कथा कुछ गहराई में यही कह रही है कि आप दिखावे में मत पड़ो, आप अपने ही मायने में अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। और सही मायने में अपनी चेतना को उठाने का मतलब ये है कि अपने जागरूक बनो कि मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, ये जन्म मृत्यु क्या है, ये आत्मा की अजरता अमरता क्या है,
मैं शरीर हूं या मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, इस तरफ हमारा चिंतन चलना चाहिए। और जो बहुत बहुत शॉर्ट टर्म जो है फोकस होते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान कम जाना चाहिए, उधर ही ज्यादा जाता है। उधर ही हमारा ज्यादा जाता है। हमारा पूरा जीवन उस तरफ चल रहा है। इस कहानी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो हमें सचेत कर रही है। राम की कथा प्रारंभ करने से पहले जो अलग अलग प्रकार की कथाएं बार बार आ रही हैं, विश्वामित्र के यज्ञ की कथा आई थी, फिर गंगा अवतरण की कथा आई थी, फिर समुद्र मंथन की कथा आई थी, फिर अहिल्या के उद्धार की कथा आई थी, और अब ये छठा और आ गई कि विश्वामित्र राजर्षि से ब्रह्मर्षि कैसे बने और क्यों बने, क्या आवश्यकता है राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने की। तो ये कथाएं हमें बार बार संकेत कर रही हैं कि जो आत्मज्ञान में स्थित होना अपरिहार्य है, ये प्रोसेस में हमें रहना है, जिसको विस्तार से राम कथा के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो ये भूमिका कथाएं हैं मेरी दृष्टि से, अभी भूमिका ही बनाई जा रही है राम कथा को समझने के लिए। राजर्षि से विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए, तो उनकी ब्रह्मर्षि से बनने से पहले की कथा शतानंद जी सुना रहे हैं कि विश्वामित्र पहले क्या थे, कैसे थे। पहले वो राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि नहीं थे। ब्रह्मर्षि थे वशिष्ठ, पर वशिष्ठ के ऐश्वर्य को देखकर, उनकी कामधेनु के ऐश्वर्य को देखकर अब विश्वामित्र चाह रहे हैं कि मैं राजर्षि से ब्रह्मर्षि कैसे बन जाऊं। तो उसका उस प्रोसेस ये बताना चाह रहे हैं, कैसे कथा हमने पढ़ी है उसके द्वारा। वाल्मीकि जी राम की कथा से पहले हमें तैयार कर रहे हैं एक प्रकार से, कि आप राम को एकदम समझ नहीं पाओगे। वाल्मीकि रामायण में राम जो शब्द है वो परमात्मा का वाचक नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो राम है वो आत्मज्ञान के वाचक हैं। तो आत्मज्ञान को कैसे समझें हम, उसकी थोड़ी भूमिका ये बनाई जा रही है, क्योंकि अभी हमारा मन पूरी तरह से आप्लावित है इस बात से कि राम यानी परमात्मा, राम यानी आत्मा, जबकि जो वाल्मीकि रामायण के राम हैं वो हैं आत्मज्ञान के वाचक। आत्मा या परमात्मा के वाचक नहीं, आत्मज्ञान के वाचक। दोनों में बहुत अंतर है। जो आत्मा है, जो उसको मैं वही हूं, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। जो एनर्जी है, जो एनर्जी है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, मैं वही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस बात को बताया जाएगा राम कथा के माध्यम से। तो आत्मज्ञान हमारे अंदर बैठे, जब हम राम कथा को पढ़ें, तो उससे पहले इन कथाओं को यदि पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमारे लिए सरलता रहेगी राम कथा को समझने में। तो ये कथा बहुत विस्तार में है, पर विस्तार तो कथाओं का होता ही है, पर उसका जो जिस्ट है, जो उसका सार है, वो बहुत छोटा है। और वो ये है कि हम सबको राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनना है। राजर्षि का मतलब होता है शरीर के स्तर पर ही जीना, शरीर के स्तर पर ही योग्यताओं को बढ़ाना, आत्मा को बिना जाने, वो है राजर्षि होना, राजा होना। हम सब राजा हैं। हम शरीर के स्तर पर बहुत योग्यताएं रखते हैं सब लोग, पर हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। और ब्रह्मर्षि का मतलब होता है पहले अपने आप को जानना, और जब अपने आप को जान लेंगे तो शरीर के स्तर पर जो योग्यताएं हैं वो स्वतः अवतरित हो जाएंगी हमारे भीतर। दोनों बातों में अंतर है। बार बार हम कोशिश करते रहेंगे इस बात को समझने की, तब जाकर हमारे अंदर ये बात गहराई में बैठ पाएगी।
बताया जा रहा है कि विश्वामित्र के पास इतने शस्त्र हैं, पर सारे शस्त्र व्यर्थ हो गए हैं वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने। तो ये बात हमारे अंदर बैठाई जा रही है कि आपको ब्रह्मदंड से युक्त होना है या आपको लाखों शस्त्रों से युक्त होना है। कथा कह रही है कि हमें लाखों शस्त्रों के बदले ब्रह्मदंड से युक्त होना है। यही स्थिति मेरशंकु के बारे में है कि बिना उस तरह के श्रेष्ठ कर्म किए हाँ, वो व्यक्ति देवलोक जाना चाहता है, हाँ, सशरीर जाना चाहता, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलना चाहता है। हाँ, हम भी तो यही चाह रहे हैं ना कि हम हाँ, अच्छे कामों की तरफ तो ध्यान नहीं देते कि हम जी, मनसा वाचा कर्मणा हम जी, कर रहे हैं और जाना जी, चाहते हैं हम स्वर्ग। अच्छा भी यही है, उसी का संकेत है ये। उसी कामधेनु को जरा सा हम और समझ ले। कामधेनु का मतलब होता है हमारी वो प्रकृति जिसके ऊपर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है, और जब हमारा अपनी प्रकृति के ऊपर नियंत्रण होता है तो हमारी प्रकृति जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मन से कहा कि सबके लिए शुभ सोचना है, तो मेरी प्रकृति शुभ, मन शुभ ही सोचेगा, अशुभ सोच ही नहीं सकता। जब ऐसा हो जाए तो उस प्रकृति को हम कामधेनु कहते हैं। अभी हमारी प्रकृति कामधेनु नहीं बनी है, क्योंकि हमारी आंखें कुछ हम चाहते कुछ हैं और आंखें हमारी देखती कुछ हैं। हम सुनना कुछ और चाहते हैं और हम सुनते कुछ हैं। अभी हमारी प्रकृति हमारे अनुसार नहीं चलती है, तो ये ऐसी प्रकृति हमारी लोअर प्रकृति कामधेनु नहीं कहलाती। कामधेनु वो तब कहलाती है जब वो हमारी प्रकृति हमारी कामना के अनुसार हमारे सामने वही प्रस्तुत करती है जो हम उसको कहते हैं। काम शब्द को अलग कर दीजिए, काम माने कामना, और धेनु को अलग कर दीजिए। तो गो के लिए अर्थ होते हैं। गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, गो का अर्थ चेतना भी होता है, गो का अर्थ प्रकृति भी होता है। तो यहाँ पर जो धेनु है, धेनु और गाय को वैसे हम कहते हैं पर्यायवाची है, पर ये पर्यायवाची नहीं है। जो हमारी प्रकृति है जो कि कामना के अनुसार प्रस्तुत नहीं करती है वो तो गो है, पर जो कामना के अनुसार प्रस्तुत करती है उस गो को संस्कृत साहित्य वेदों में धेनु कहा जाता है। धेनु और गो पर्यायवाची नहीं है। धेनु है हमारी श्रेष्ठतम प्रकृति, हमारे अनुसार चलने वाली हमारी प्रकृति, हमारे मन बुद्धि हमारा सब कुछ, हमारा शरीर। और गो का मतलब होता है हमारी आज्ञा के अनुसार नहीं चलने वाला हमारा शरीर, हमारी प्रकृति। समुद्र मंथन से कामधेनु गो निकली। तो जब हम अपने विचारों का, अपने मन का बहुत मंथन करते हैं, हर तरह से मंथन करते हैं, मैं किस स्तर का पहुंचा हूं, क्या मैं अच्छा हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, ये सब जो मथते हैं हम अपने मन को, बहुत मथने के बाद ही हमारी प्रकृति कामधेनु बन पाती है। समुद्र मंथन से कामधेनु निकली, अर्थात बहुत मंथन करने पर, बहुत मन का मंथन करने पर ही हमारी प्रकृति कामधेनु बनती है। कामधेनु उससे पैदा होती है। कामधेनु यानी जैसा मैं चाहूं वैसा मेरा मन सोचे, जैसा मैं चाहूं वैसी मेरी बुद्धि सोचे, जैसा मैं देखना चाहूं मेरी आंखें वही देखें, जैसा मैं सुनना चाहूं मेरे कान वही सुने, जैसा मैं करना चाहूं मेरे हाथ वही करें, जहां मैं जाना चाहूं मेरे पैर वहीं चलें। तो ये जो प्रकृति है ये कामधेनु कहलाती है। अभी मैं चाहती हूँ पढ़ना, पर मेरा मन क्या कहता है, अरे थोड़ा घूम के आते हैं। मेरे पैर चाहते हैं कि मैं घर में बैठूं और चिंतन मनन करूं, पर मेरे पैर बाजार में जाना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि मैं अपने कानों से सत्संग करूं, कानों से वही सुनूं जिसे सत्संग कहते हैं, पर मेरे कान चाहते हैं कि वहां पड़ोस में से आवाज कहाँ आई है, ये कौन लड़ रहा है। तो जब मेरी प्रकृति मेरे अधीन नहीं होती तब वो गो कहलाती है,
जब मेरी प्रकृति मेरे अधीन हो जाती है तो वो कामधेनु कहलाती है। कामधेनु वो तभी बनती है जब हम बहुत चिंतन मनन निधिध्यासन में लगे रहें, समुद्र मंथन करें, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर जी, और अपनी अहंकार पर पूर्ण नियंत्रण। तो ये सांकेतिक भाषा है कि कामधेनु ने भोजन प्रस्तुत कर दिया। आगे जब भरत की कथा आएगी और भरत गए हैं आश्रम में चित्रकूट पर, तो उन्होंने भरत की सेना का बहुत सत्कार किया है, कामधेनु ने सारा प्रस्तुत कर दिया। तो कामधेनु की कथा सब शास्त्रों में बार बार आती है और उसका तात्पर्य यही है। वशिष्ठ जी ने क्यों कहा कि मैं अपनी गाय नहीं दूंगा, इतने प्रलोभनों के बाद भी? मतलब वो क्या कहना भाई, चाहते थे? मैं अपनी शुद्धतम प्रकृति किसी को दे सकती हूँ क्या? मेरे अंदर सत्य का संस्कार 100% है, तो मैं आपको दे सकती हूँ क्या अपने सत्य का संस्कार? नहीं दे सकती, दिया ही नहीं जा सकता। अपनी कामधेनु कोई किसी को दे ही नहीं सकता। मेरा शुद्धतम पवित्रतम मन आप चाहो कि मुझे दे दो तो मैं नहीं दे सकती, उसको दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए वो कहा जा रहा है कि मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि को मन की पवित्रता है, जो प्रकृति की पवित्रता है, उसको हम पैसे देकर थोड़ी खरीदते हैं। उसमें हमारा तन मन धन, हमारा जीवन लगता है उसमें, तब वो चीज हमारे हाथ में आती है। वो पवित्रता, वो सत्यता, प्रकृति की वो शुद्धता हमारे हाथ में कब आती है? वो जन्मों जन्मों का प्रतिफल है हमारे हाथ में। पैसे की तरह किसी को नहीं दे सकते। हस्तांतरण होता है भौतिक वस्तुओं का। आप अपनी अच्छाई को, अपनी किसी विशेषता को किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते, उसको अपने प्रयत्न से उचित करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर कथा में कही जा रही है। कामधेनु वशिष्ठ के पास दौड़ी हुई गई कि क्या आप मुझे छोड़ रहे हो? उधर वशिष्ठ कह रहे हैं कि मैं कामधेनु को नहीं दे सकता, आप कुछ भी कर लो। इसके पास कामधेनु होती है, जिसकी बात हम कामधेनु की कर रहे हैं, उसकी कोई कामना ही नहीं होती। ये हमारा ध्यान भौतिक कामनाओं में चला जाता है। उसकी कोई भौतिक कामना होती ही नहीं है। उसकी कामना तो सही बात। बहुत श्रेष्ठतम कामनाएं होती हैं। ये जैसे व्यक्ति को कामधेनु मिल जाए तो मैं संसार की चीजों को मांगूंगी, पर जिसके पास वास्तविक में कामधेनु होती है, उसकी वो सांसारिक वस्तुओं को सोचता ही नहीं है, मांगता ही नहीं है।